विस्पर्स आफ्टर मिडनाइट, आधी रात की फुसफुसाहटें। जब घड़ी की सुइयां रात के ठीक 12 पर आकर थम जाती है, जब शहर की आवाजें एक एक कर सन्नाटे में गुम हो जाती हैं और जब हवा भी अपने कदम हल्के कर लेती है, तभी शुरू होती है आधी रात की फुसफुसाहटें। मैं हूं देवव्रत मजूमदार और आज की इस काली ठंडी रात में मैं आपको ले चलूंगा उस दुनिया में जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक साया है जो आपके पीछे पीछे चलता है। कहते हैं आधी रात के बाद दुनिया बदल जाती है, दीवारों के भी कान उगाते हैं, पुरानी हवेलियों की दरारों से कोई धीमी सांस लेता है और बंद दरवाजों के पीछे से आती है किसी के कदमों की आहट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जबकि कमरे में आप अकेले हों? क्या कभी आपके कानों में किसी ने बहुत पास आकर आपका नाम फुसफुसाया है? डर हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभी वह सिर्फ एक ठंडी हवा बनकर आपकी गर्दन को छू जाता है। कभी आईने में आपकी परछाई आपसे एक पल देर से हिलती है और कभी अंधेरे में दो चमकती आंखें आपकी सांसों की गिनती करती है। पुराने पेड़ों की टेढ़ी शाखाएं, खाली गलियारों की गूंजती आहट और दूर कहीं कुत्तों का अचानक रो पड़ना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं होते। कहते हैं कुछ आत्माएं अपनी कहानी अधूरी छोड़ जाती हैं और आधी रात के बाद वो तलाश करती हैं किसी ऐसे इंसान को जो उनकी बात सुन सके। पर सावधान, हर फुसफुसाहट मदद की पुकार नहीं होती। कुछ आवाजें आपको बुलाती हैं बस इसलिए कि आप भी उसी सन्नाटे का हिस्सा बन जाएं। आज की रात जब आप अपने कमरे की लाइट बंद करें तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साया आपके ठीक पीछे खड़ा हो और बहुत धीरे से कह रहा हो मैं यहीं हूं। कुछ आवाजें समय के साथ खो नहीं जाती, वे सुरंगों में गूंजती रहती हैं, लाल बत्तियों के नीचे ठहर जाती हैं और किसी अनजानी त्रासदी का इंतजार करती हैं। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो दूसरों को खतरे से बचाता था पर खुद अपने ही भय से नहीं बच सका। यह है सिग्नल मैन। मैं देवव्रत मजूमदार हूं और यह घटना मेरे साथ वर्ष 2004 से 2005 के बीच घटी थी। उस समय मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत था जो सड़क और रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी। कंपनी ने मुझे मध्य प्रदेश के चिरमिरी रेलवे स्टेशन के विकास कार्य का इंचार्ज नियुक्त किया। परियोजना में स्टेशन का विस्तार, पुराने प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण और पास की पुरानी सुरंगों का पुनरुद्धार शामिल था। मुझे याद है वह सुबह आज भी मेरे मन में बिल्कुल स्पष्ट है। मैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली से तड़के ही निकल पड़ा था। वहां मैं अपने अधीन चल रहे रोड प्रोजेक्ट्स का हैंडओवर कर चुका था। अपनी मारुति जिप्सी में जरूरी फाइलें, कुछ कपड़े और नक्शे रखकर मैं चिरमिरी के लिए रवाना हुआ। मुंगेली से चिरमिरी तक का रास्ता बेहद सुंदर है, घने जंगलों से घिरा, कहीं कहीं पहाड़ी मोड़ों से लिपटा हुआ। सुबह की हल्की धुंध पेड़ों के बीच तैर रही थी। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर सड़क पर पड़ रही थीं। मैं बिना रुके गाड़ी चला रहा था, कभी पुराने हिंदी बॉलीवुड गीत गुनगुनाते हुए, कभी भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचते हुए। मुझे नहीं पता था कि यह रास्ता सिर्फ एक नए प्रोजेक्ट की ओर नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी की ओर ले जा रहा था जिसे मैं आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं। दोपहर तक मैं चिरमिरी पहुंच गया। कोयले की धूल से ढका इलाका, दूर दूर तक फैली रेल लाइनें और पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा रेलवे स्टेशन। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का पुराना क्वार्टर मुझे अस्थायी आवास के लिए मिला, कम से कम 1 साल के लिए। पहले कुछ दिन सामान्य रहे। सुबह साइट पर जाना, इंजीनियरों और मजदूरों के साथ मीटिंग, शाम को नक्शों की जांच और रात में दूर से गुजरती ट्रेनों की सीटी। लेकिन वह दिन अलग था। शाम के लगभग 6:30 बजे थे। मैं सुरंग नंबर 3 के पास निरीक्षण के लिए गया था। यह सुरंग सबसे पुरानी थी और उसकी छत पर कई जगह दरारें थीं। पत्थरों पर सीलन जमी थी और भीतर से आती हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी लगती थी। सुरंग के बाहर एक पुराना सिग्नल पोस्ट था जिसके नीचे लाल बत्ती जल रही थी और वहीं मैंने उसे देखा। एक आदमी, रेलवे की पुरानी वर्दी जैसी पोशाक, टोपी और स्थिर खड़ा हुआ।
पहले मुझे लगा कोई कर्मचारी होगा। मैंने आवाज दी, अरे भाई, आप यहां क्या देख रहे हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे सुरंग के भीतर देख रहा था, जैसे किसी को चेतावनी दे रहा हो। फिर उसने हाथ उठाया, हथेली बाहर की ओर, जैसे कह रहा हो रुक जाओ। और उसी क्षण मेरे कानों में बहुत धीमी आवाज गूंजी, हट जाओ, रास्ता साफ करो। मैं सिहर उठा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर सामने देखा, वह आदमी गायब, सिर्फ लाल बत्ती जल रही थी। उस रात मैं अपने क्वार्टर में देर तक जागता रहा। करीब 2 बजे जब बाहर सन्नाटा था, मुझे लगा जैसे दूर से कोई पुकार रहा है, हेलो नीचे वाले। मैंने खिड़की खोली। सड़क खाली थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट बैठ चुकी थी। अगले दिन एक बुजुर्ग ट्रैकमैन से बातचीत हुई। उसने धीमी आवाज में बताया, साहब, कई साल पहले यहां एक सिग्नल मैन था, दुर्घटना में ट्रेन से कट गया। लोग कहते हैं हादसे से पहले वह किसी को देखकर चिल्ला रहा था, हट जाओ। मेरे शरीर में जैसे ठंड दौड़ गई। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि मैं चुपचाप सुनने लगा। उसने बताया कि कुछ महीने पहले एक रात उसने सुरंग के पास एक आकृति देखी। वह लाल बत्ती के नीचे खड़ी थी। उसका एक हाथ चेहरे पर था और दूसरा हाथ हवा में हिला रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो। और वह चिल्ला रही थी, हट जाओ, भगवान के लिए रास्ता साफ करो। सिग्नल मैन दौड़कर बाहर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। 6 घंटे बाद उसी जगह भयानक रेल दुर्घटना हुई। कई लोग मारे गए। मैं स्तब्ध रह गया। उसने आगे बताया, कुछ समय बाद वही आकृति फिर दिखाई दी। इस बार वह चुप थी, दोनों हाथ चेहरे पर रखे, जैसे शोक मना रही हो। अगले ही दिन एक ट्रेन में एक युवती की अचानक मृत्यु हो गई। उसका शव उसी स्थान पर लाया गया, ठीक लाल बत्ती के नीचे। अब सिग्नल मैन भयभीत था और अब उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह फिर आ रही है, बार बार वही इशारे, वही चेतावनी। पर इस बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि अनहोनी कहां होगी। उसकी आंखें सुरंग की ओर टिकी थीं। उस रात मैं लौटा, लेकिन मन अशांत था। अगले दिन जब मैं फिर वहां पहुंचा तो देखा कुछ लोग इकट्ठा हैं। पटरियों पर हलचल थी। मेरा हृदय धड़क उठा। मैंने किसी से पूछा, क्या हुआ? उत्तर मिला, सिग्नल मैन आज सुबह ट्रेन की चपेट में आ गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, वह पटरी पर खड़ा था, जैसे किसी चीज को देख रहा हो। मैंने उसे चिल्लाकर कहा, नीचे वाले हट जाओ, भगवान के लिए रास्ता साफ करो। पर वह नहीं हटा। मेरे कानों में गूंज उठा वही शब्द, वही चेतावनी, हेलो नीचे वाले, भगवान के लिए रास्ता साफ करो। क्या वह आवाज, क्या वह आकृति दरअसल उसके अपने अंत की भविष्यवाणी थी, या वह भय जो धीरे धीरे उसके मन में घर कर चुका था, उसी ने उसे उस क्षण अंधा कर दिया। सुरंग अब भी वहीं है, लाल बत्ती अब भी जलती है, और जब कभी शाम के धुंधलके में हवा सीलन भरी दीवारों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, हट जाओ, रास्ता साफ करो। प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में था। सुरंग की मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी थी। रेलवे निरीक्षण टीम अगले हफ्ते आने वाली थी। उस दिन शाम कुछ असामान्य रूप से शांत थी। आसमान में बादल थे, पर हवा बिल्कुल स्थिर। मैं अकेला सुरंग नंबर 3 के अंदर निरीक्षण के लिए गया। मजदूरों को मैंने पहले ही भेज दिया था। अंदर हल्की पीली लाइट जल रही थी, सीलन की गंध और कहीं दूर पानी टपकने की आवाज। मैं दीवार की दरारें जांच रहा था कि अचानक सुरंग के भीतर लगी अस्थाई लाइट झिलमिलाने लगी। 1, 2, 3 बार। फिर आधी सुरंग अंधेरे में डूब गई। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। सुरंग के मुहाने की तरफ देखा, वहां लाल सिग्नल की रोशनी हल्की सी भीतर आ रही थी, और उसी लाल रोशनी के बीच कोई खड़ा था। मैं जड़ हो गया। वह वहीं था, इस बार पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट। चेहरा पीला नहीं, बल्कि राख जैसा। आंखें खाली नहीं, सीधे मेरी आंखों में। उसका एक हाथ चेहरे पर नहीं था, अब दोनों हाथ नीचे थे, और वह स्थिर खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। मैंने बोलने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। अचानक उसने अपना दायां हाथ उठाया, धीरे, बहुत धीरे,
और मेरी तरफ इशारा किया। न सुरंग की ओर, न पटरी की ओर, सीधे मेरी ओर। मेरे कानों में गूंज उठा, पर इस बार आवाज बाहर से नहीं आई, वह मेरे भीतर थी। हट जाओ, नीचे वाले। नीचे? मैंने अनायास अपने पैरों के नीचे देखा और मेरा दिल रुकते रुकते बचा। मैं जिस जगह खड़ा था वहां छत की पुरानी कंक्रीट प्लेट में लंबी दरार थी, ठीक मेरे सिर के ऊपर। मैं पीछे हटने ही वाला था कि वह आकृति अचानक तेजी से मेरी ओर बढ़ी। न पैरों की आवाज, न हवा की हलचल, बस एक झोंका, और उसी क्षण धड़ाम, ऊपर से भारी कंक्रीट का टुकड़ा ठीक उसी जगह गिरा जहां मैं 1 सेकंड पहले खड़ा था। धूल का बादल छा गया, सुरंग कांप उठी, मैं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद जब मैंने ऊपर देखा, वह आकृति मेरे सामने खड़ी थी, पहली बार बिल्कुल पास। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई पीड़ा भी नहीं, बस एक अजीब सी शांति। उसने बहुत हल्के से सिर झुकाया, जैसे कोई अपना काम पूरा कर चुका हो। फिर वह मुड़ा और लाल रोशनी की दिशा में चलता हुआ धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। सुरंग की लाइट वापस स्थिर हो गई, सब कुछ सामान्य। पर मैं जानता था वह आखिरी बार था। आज प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। चिरमिरी स्टेशन अब नया और सुरक्षित है। मैं उस SECL क्वार्टर को छोड़ चुका हूं, पर कभी कभी रात में जब बहुत दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, मुझे लगता है कोई अब भी पहरा दे रहा है। शायद वह किसी दुर्घटना की प्रतीक्षा नहीं करता, शायद वह उन लोगों को चुनता है जो उसकी जगह खड़े हो सकते हैं। और कभी कभी आईने में अपनी आंखों में मुझे वही खालीपन दिखता है, और तब एक सवाल उठता है, क्या उसने मुझे बचाया या मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बना लिया? क्योंकि कुछ आत्माएं भटकती नहीं, वे ड्यूटी पर रहती हैं, हमेशा। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।